हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री। टॉपिक्स हो गया जनरल टॉपिक्स और इसी का दूसरा नाम है जेईई मेन में इसको बोलते हैं मोल कंसेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। और ये है फॉर जेईई एडवांस 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये जेईई एडवांस लेवल 5 का रहता है और इससे थोड़ा इवब है आईआईटी जैम लेवल 6, जिसमें जो बच्चे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिए हैं या फिजिक्स ऑनर्स कर लिए हैं या मैथ ऑनर्स कर लिए हैं और आईआईटी के किसी कॉलेज से एमएससी करना चाहते हैं तो उनको इस लेवल का एग्जाम में बैठना पड़ता है आईआईटी जैम। और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो 45% यहाँ का रहता है, 5% यहाँ का रहता है और 50% यहाँ का रहता है। और ये क्वेश्चन आईआईटी का है, आईआईटी 1979 में आया था और 1 मार्क्स का है। और CSIR में उनके लिए है जो लेक्चरशिप प्रोफेसरशिप के लिए या पीएचडी करते हैं आफ्टर एमएससी, तो उनके लिए है। तो मतलब इस लेवल के भी मैटर्स को समझने के लिए इस लेवल का मैटर समझना ही होगा। और ये लेवल इससे लिंक है, इसीलिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ होने की वजह से ये काम करेगा सभी में। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और ट्राई कीजिए, और जब नहीं बनेगा तो फिर इसको एनालिसिस के साथ आंसर देंगे। देखिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे इसमें सोचेंगे। When the same amount of zinc is treated separately with the excess of sulfuric acid and excess of sodium hydroxide, the ratio of volume of hydrogen evolved is। जिंक दिया हुआ है और ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो जानना होगा कि इस रिएक्शन से क्या बनता है। तो ZnSO4 और H2, और इसका वेट दिया हुआ है सेम अमाउंट, मान लिया इसका वेट है x ग्राम, और इसको अगर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा x/65.4 ग्राम, या बोला जाए मोल। ये हो गया नंबर ऑफ मोल। इसका कंसेप्ट क्या है? नंबर ऑफ मोल वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, किसी भी मोनोटॉमिक एलिमेंटल कंपाउंड के लिए। और अगर यही कंपाउंड रहता तब उसमें रहता है W बाई मोलिकुलर वेट। और ये याद करना आसान है, 4, 5 और 6, तो आ गया 65.4। दूसरा रिएक्शन है, यही जिंक जो है रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो ये क्या बनेगा? तो ये बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस H2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम बैलेंस्ड हो गया, जिंक ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बाहर हो गया। और अब इस रिएक्शंस को देखा जाए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर x ग्राम है, तो इसका भी नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो x बाई
65.4 नंबर ऑफ मोल होगा। और यहां दिखा रहा है 1 मोल से 1 मोल H2 गैस बन रहा है, और यहां भी 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जब 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो यहां पर इतना मोल से कितना बनेगा, तो x बाई 65.4 उतना ही मोल होगा। ये हो गया नंबर ऑफ मोल। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। यहां भी उसी तरह, यहां पर x ग्राम है तो इतना मोल के लिए 1:1, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा। उसी तरह यहाँ भी x बाई 65.4 मोल है, इससे भी उतना ही मोल बनेगा, तो लिख देंगे x बाई 65.4 नंबर ऑफ मोल्स। और जानते हैं हम लोग कि 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, तो इसी को लिख सकते हैं कि आ जाएगा वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मोल में होता है 22.4 एट एनटीपी और एसटीपी, तो यहां भी हो जाएगा 22.4 लीटर। सीसी में चाहेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। उसी तरह यहां भी वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना मोल निकला है, तो x बाई 65.4 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। अब देखा जाए यहां जितना आंसर आ रहा है लीटर में, यहां भी उतना ही आ रहा है, और पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्या है, तो इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व क्या होगा, तो पहला का वॉल्यूम पुट करेंगे x बाई 654 इंटू 22.4, और रेशियो दे देते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं, x बाई 65.4 इंटू 22.4, दोनों सेम है तो 1:1। तो ऑप्शन दिख रहा है ए, तो बोल सकते हैं कि आंसर सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और आईआईटी का जो क्वेश्चंस है 1979 से लेके 2022 तक का, दोनों इंक्लूड है, तो 45 इयर्स का माने क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इसको बनाइए, पहला काम। दूसरा काम 2002 से लेकर के 2022 तक का जेई मेन, ये हो गया 21 इयर्स, इसको बनाइए। और ये आईआईटीज का है, जिसको बोल सकते हैं जेई एडवांस। पहले इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, और सिलेक्शन कंफर्म। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।